अशोक कुमरा जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कई बातें जो हमको परेशान करती हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता, जैसे कि लोगों ने कुछ कहा, रिश्तेदारों ने कुछ कहा। महाराज जी, इन बातों को दूर करने का क्या उपाय? नाम जप, मन को सोचने का समय ना देना, मन को पॉजिटिव सोच के लिए विवश कर देना, ये नाम जप से होगा, दूसरी किसी बात से नहीं होगा। नहीं तो मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है और भजन की कमी के कारण वो निगेटिव ही सोचता रहता है। 10 साल पहले उसने क्या कहा था, इस बात से जलाएगा बैठाल के। उसको समय क्यों दो, उसको समय मत दो, ये बहुत बड़ा भूत है, इसको काम में लगाए रखो। राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जितना इससे भजन करोगे उतने पॉजिटिव ये सोच फेंकेगा। हमारी बात समझ लो, हम सबको प्रार्थना करके कहते हैं, जितना आप भजन विमुख होगे उतना ये निगेटिव फेंकेगा, आपको परेशान कर देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। जितना नाम जप करोगे, सही आचरण करोगे, धर्म से चलोगे, पॉजिटिव विचार देगा। विचारों में सुख है, बाहर नहीं है। विचारों में सुख है, बाहर सुख नहीं है। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है। 2 ब्राह्मण बैठे थे तो एक भगत ने निमंत्रण दिया, आओ महाराज पंडित जी। दोनों को ले गया, खीर पुआ सब पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी। एक निकला मुस्कुराते हुए और एक निकला जलते हुए। तो एक आदमी ने पूछा कि पंडित जी, आप मुस्कुरा रहे हो और आप जलन महसूस हो रही है आपके चेहरे से। तो जो मुस्कुरा रहा था उसने कहा कि यार, आज तो भोजन की भी व्यवस्था का ठिकाना नहीं था, भगवान ने भोजन भी पवाया और 11 रुपया दक्षिणा मिले। दूसरे से कहा, तुम क्यों जल रहे हो? बोले, हमने सोचा था भगत है जोरदार तो 51 रुपया तो देगा, 11 दिया तो 40 का तो घाटा हो गया ना। अब बताओ, उस जजमान का दोष क्या था? उसकी सोच है, वो निगेटिव सोच है। खीर खा के 11 रुपया पाके भी जल रहा है, और एक पॉजिटिव सोच है तो आनंदित हो रहा है। हमें लगता है अगर दिमाग सही हो जाए तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएं, हम आनंद को प्राप्त हो लें। इसीलिए हमें लगता है कि नाम जप करो, खाली समय मत रहो, खूब नाम जप करो। अब तो वृद्धावस्था है, जितना अधिक जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। महाराज जी, फिर भी दिमाग उधर चला जाता है। हाँ, फिर और करो और करो। हाँ, दिमाग को जाने के लिए जगह न दो, इतना थका दो नाम के कि वो बैठ जाए आराम से, भैया मैं थक गया, राधा 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 राधा, इतना उसे थका दो कि वो भागने के लायक न रह जाए, तो आनंद आने लगेगा। जहां ये रुका वहीं आनंद आता है। हाँ, इसका आनंद कहीं नहीं है, जहां मन लग गया वहीं आनंद का अनुभव कराता है। आप देख लो, किसी में भी आनंद नहीं है, केवल आपके मन को घसीट लें। आनंद कहाँ? जहां मन लग गया। अगर मन प्रभु में लग जाए तो आनंद हो सकता है। संसार में तो लगेगा ही नहीं, भागता घूम रहा है। इसलिए खूब नाम जप किया जाए। कुंडली जन्म पत्री बनानी जरूरी होती है, बनानी। अब ब्याह या करना हो तो जरूरी तो है ही। बाबा जी बनवाना हो तो कोई बात नहीं। तो जन्म कुंडली, अब लड़का बच्चा नाती बनाती है, इनके घर में ब्याह होना है तो जन्म कुंडली आदि की तो जरूरत। आजकल ऐसा समय आ रहा है कि कौन कुंडली देखता है, बोले कितने गुण मिले, ये सब कहाँ चल रहा है। अब तो लव मैरिज और लिव इन रिलेशन है, इनमें कहा। तो वैसे बनवा लेना चाहिए, जिससे शास्त्रीय पद्धति के लिए, विचार आदि के लिए जरूरी हो। महाराज जी, जिनकी ज्यादा कुंडली मिलती है उनकी लड़ाई हो रही है। देखो, लड़ाइयां तब बंद होगी जब सद्विचार होंगे, कुंडली से थोड़ी हो जाएगी। आपका सद्विचार हो तभी मंगल विचारों के अगर पत्नी कटु बोल रही और हम थोड़ा नम्र हो गए तो हम दोनों जीवन साथी का बढ़िया मंगल में जीवन। अरे थोड़ा कभी वो गुस्सा हो रही, हम थोड़ा डाउन हो गए, फिर कभी वो डाउन है तो अपनी बात रख दी। प्यार से चलना चाहिए लड़ाई झगड़ा का। अगर पति पत्नी में प्यार नहीं रहा, अब आगे तो नहीं रहेगा। इसलिए हम साफ नहीं दे रहे, भविष्य इसलिए बता रहे कि जब 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो चुके हैं तो पति से कैसा व्यवहार होगा। जब 4 गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो चुकी है तो पत्नी से कैसा, मतलब आप दोनों तरफ ध्यान दीजिए। हम कई बार कहा है कि जिसको होटलों के भोजन का चाट लग जाता है उसको घर की रसोई अच्छी नहीं लगती। इसी से सब समझ लो, इसी से समझ लो कि फिर वो, हाँ, ये तो बहुत धन्यवाद है जो पति पत्नी प्रेम से पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हो। नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया है। मन है, अब मन मनोरंजन में फंसा है तो कौन पति माने। पति अपनी तरफ जा रहा है, पत्नी अपनी तरफ जा रही, बोलो उस घर की हालत क्या होगी।
लेकिन अभी हैं ऐसे गृहस्थ जो सद्भाव से चल रहे, तो हमें उनसे प्रार्थना जो सद्भाव से चल रहे कि यदि पत्नी असंतुष्ट हो किन्हीं कारणों से तो संतुष्ट करना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए। लड़ना मारना पीटना ये राक्षसी व्यवहार ठीक नहीं। हम कह रहे हैं बिल्कुल न पटरी खाए तो सरकारी हिसाब किताब है भाई, आप संबंध विच्छेद कर लीजिए, लेकिन मारना पीटना लड़ाई झगड़ा, आप अपना जीवन जिए, हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये जो हिंसा आदि में उतर जाना ये ठीक नहीं। मारने का अधिकार नहीं, पीटने का अधिकार नहीं है, दंड देने का अधिकार नहीं है। आप कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। आप अगर कुछ भी करते हैं तो कानून के खिलाफ होने के कारण फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बहुत सावधानी से चले, क्योंकि आजकल मतलब कानून बहुत जोर के बने, होश में रहना। हाँ, आज का समय ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बहुत बहुत सावधानी से मना के चलो। मना के चलो और परिवार सज जाएगा। देखो, देवी शक्ति है। अगर हम तो इतना कहते हैं, अगर चरित्र पवित्र है तो हर बात सह लेनी चाहिए। चरित्र पवित्र है तो हर बात सह लेनी चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे की कमियों को सह ले। चरित्र में हमारा थोड़ा ये है कि अगर तुम चरित्रहीन हो तो फिर हम संबंध कैसे चल पाएगा। अगर और कमियां सब हैं तो चलेगा, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। और आज हमारे नई संस्कृति में चरित्रहीनता बहुत फैल रही, नहीं फैल रही? तो हाँ, हमारी ये चरित्रहीनता हमारे गृहस्थी में बहुत बाधक बन जाएगी। इसीलिए नौजवानों से, नए भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपने चरित्र को बचाइए, जो आपके जीवन को उज्जवल करने वाला है। चरित्रहीन जीवन अच्छा नहीं होता है, बड़ी समस्याओं में फंस जाता है चरित्रहीन जीवन। भरत भूषण जी, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कुछ लोग दीक्षा नामदान गुरुजी से प्राप्त करने के पश्चात भी लोग गलत कार्य या लोगों का दिल दुखाने का काम करते हैं, जिसमें उनके गुरुजी की भी निंदा होती है। महाराज जी, ऐसे में आप जो अज्ञानी जीव हैं, केवल कान फुकवा लिए, उसको थोड़ी चेला कहते हैं। चेला तो होता है मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो मन से, वचन से, कर्म से गुरु का हो जाए उसे चेला कहते। मन से वही सोचेगा जो गुरु जी ने कहा है अनुकूल, तन से वही क्रिया करेगा जिससे गुरु की निंदा न हो, वाणी से वही बोलेगा जिससे दूसरों को सुख हो, तब तो चेला। मन मिले तो चेला, नहीं तो फिर जगत का सब मेल ही है। केवल कंठी बंधवा लेने से थोड़ी चेला हो जाता है। मान लो जैसे ये कंठी नहीं बांधे, ये तिलक नहीं लगाए, और ये मन वचन कर्म से हमारी बात मान रहे, तो हमारे पक्के चेला हैं, हमारे पक्के मित्र हैं। अब हमारे कंठी तिलक बांधे हुए बात एक को नहीं मान रहा है, तो बिल्कुल हमारा त्रिकाल में हमारा नहीं है। बात समझ रहे ना? तो जो गुरु के महत्व को नहीं समझते, भगवान के मार्ग को नहीं जानते, और बस ऐसे ही प्रवाह में आके कंठी तिलक बंधवा लिए, वही ऐसे मनमानी करते हैं, फिर उनको लाभ नहीं मिलता है। और गुरुजनों का अपमान ऊपर से होता है कि यार कैसे तुम्हारे गुरु हैं जो तुम ऐसे आचरण कर रहे हो। संसार फिर गुरुजनों को अपशब्द बोलता है, तो उनके द्वारा जो किया हुआ ये आचरण है महत अपराध बन जाता है कि गुरुजनों का भी अपमान होता है और कंठी तिलक का भी अपमान होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं सत्संग में कई बार कि सहसा गुरु मत बनाओ, सहसा गुरु मंत्र मत लो। जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मुझे गुरु की बात पर चलना है तब गुरु बनाओ, नहीं तो सत्संग सुनो, जितना मन आवे उतना धारण करो। ऐसे कौन तुम्हें परेशान कर रहा है भाई? कल्याण तो हम आपको पक्का कह रहे हैं, राधा राधा जपोगे, रामकृष्ण हरि जपोगे, कल्याण पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा, गुरु बनाना होता है या गुरु स्वीकार करना होता है? बनाने में बिगड़ने वाली बात है। स्वीकृति में जैसे आपने हमारी बात सुनी और मन से स्वीकार कर लिया कि आप हमारे गुरुदेव, हमें आपकी आज्ञा के अनुसार, हो गया। कहने की भी जरूरत नहीं प्रकट में कि हम आपको गुरु मानते हैं, नहीं, वो अपने आप प्रियता हो जाएगी। आप देखना, आपके मन के अनुसार जो भावना की, जिन संत के प्रति करोगे उनकी दृष्टि आपके प्रति वही होगी जो आप भावना की हो। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका शिष्य हूं, तो उनका प्यार आपको मिलेगा। और आप कंठी तिलक बंधवाए, मनमानी आचरण करें तो जलन और पैदा होगी, सामने देखकर जलन पैदा होगी। जब धर्म से नहीं चलोगे तो तुम्हारे देखने से हमें संतोष नहीं होगा, जलन पैदा होगी, तो अनर्थ हो जाता है। जब हम पहले पाप कर्म करते हैं और गुरु बना लेते हैं तो उनकी कृपा से पाप से मुक्ति होने का चांस हो जाता है। लेकिन गुरु बना के जब पाप करते हैं तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर उनको भोगना ही पड़ता है, बहुत कठोर दंड मिलता है फिर ऐसे लोगों को जानबूझ से। कई लोग सेवा करते हैं जैसे जी। और संगत से गलत व्यवहार करते हैं वैसे, तो उनका, और वो बहुत बड़े उनको पोस्टें मिली होती हैं,
कि सबकी सेवा करने की, और वही गलत व्यवहार कर रहे होते हैं कि देखो, एक होता है सेवा का दिखावा करके मान और रुपया घसीटना, दो चीजें होती हैं। हम इसीलिए दो शब्द कहे, एक तो मान प्राप्ति करना और एक रुपया घसीटना। और एक होते हैं जो वास्तविक सेवा करते हैं, वो भूल के गलत नहीं कर सकते, बात समझना। एक जो पोस्टर बैनर और दिखावा करके मान प्राप्ति करना कि हम बहुत बड़े सेवक हैं, दानी हैं दूसरों के समाज के, या फिर रुपया घसीटना, ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन एक मन वचन कर्म से दूसरों की सेवा करता है, वो कभी गलत स्वयं नहीं कर सकता। ऐसे तो लाखों में कोई बिरले ही होंगे जो स्वयं सच्चे आचरण करके दूसरों को। तो हमको चाहिए हम अपने आप का सुधार करें, एक एक सुधार करें तो पूरी समाज का सुधार हो जाएगा। अगर हम पूरी समाज की निंदा करेंगे तो हमारा सुधार तो होगा नहीं, समाज का भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ का रूल है, यहाँ के सत्संग का, कि जितने लोग हम सामने बैठे हैं, हम नियम लेके गलत नहीं करेंगे, हम सुधार करें। तो आप सुधर गए, आप सुधर गए, हम सुधर गए, तो थोड़ी समाज तो सुधरी ना। हम लोग क्या करते हैं कि समाज को जैसे सुधारने की बात करें और खुद हम ना सुधरें तो फिर सुधार नहीं होगा और दोष ऊपर से आ जाएगा। क्योंकि हमारे घर में इतना कूड़ा है कि हम अपने घर में झाड़ू पोछा तो लगा नहीं पा रहे पूरा, अब हम दूसरे के घरों की क्या देखें। बात समझ रहे ना? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हम सब मिल करके अपने हृदय को ठीक करें तो हम भारत के एक कोने को तो झाड़ू लगा पाए। एक समाज तो सुधरी, 100 सुधरे तो सुधरे ना, 100,000 को सुधार देंगे, 1,000 लाख को सुधार देंगे तो हम लोग सुधरे। हमें चाहिए कि वर्तमान में जितने अपने लोग बैठे, अपने लोग गलत आचरणों के त्याग का संकल्प करें। अपने लोग दंभ पाखंड नाटकबाजी करके दूसरे से धन लेना, सम्मान पाना, ये सब छोड़ें। सच्चाई से, ईमानदारी से सेवा करें, ईमानदारी से हम धन कमाएं, ईमानदारी से परिवार और समाज की सेवा करें, तो अभी हम आनंदित हो जाएंगे। हमें लगता है हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण ना करके हम अपने आप का सुधार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों प्रभु जी? शिवम जी सुल्तानपुर अयोध्या से। जय जय श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, भक्ति के ठसक एवं भक्ति के अहंकार की सूक्ष्मता को हम जैसे साधारण भक्त कैसे समझें? मन का प्रवाह इंद्रियों के साथ प्रकृति की तरफ होता रहता है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। जब उनका स्वाभाविक परमात्मा की तरफ होने लगे तब समझ ले कि हमारी भक्ति रंग ला रही और ठसक आने लगी। जैसे माँ को माँ कहने के लिए हमें कोई विचार प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ऐसे हम प्रभु के हैं। जब ये दृढ़ विश्वास हो जाता है, भक्ति विश्वास से पुष्ट होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यू, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भगति नहीं और बिना भक्ति के भगवान का अनुभव नहीं होता। तो जब हमारा ऐसा भगवान से दृढ़ विश्वास हो जाए कि जैसे माँ को हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं माँ कहने के लिए, ऐसे हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब ये दृढ़ विश्वास हो जाए और मना खष्टान इंद्रियाणी जो प्रकृति स्थान कर सती, वो परमात्मा की तरफ हो जाए, हमारा मन और हमारी इंद्रियां जब भगवान की तरफ होने लगे, तब समझ लेना चाहिए हमें भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। अब हमारा काम हो गया। जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां स्वाभाविक प्रभु की तरफ जाने लगे, जैसे विषयी पुरुष का मन स्वाभाविक विषय चिंतन करता है अनायास बिना प्रयास के, ऐसे ही भक्त का भगवान का चिंतन अनायास बिना प्रयास के होता है। तब मानना चाहिए कि हमारी भक्ति रंग लाई है, अब शुद्ध भक्ति आई है। और ये ठसक आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। जैसे पेट भरने लगता है ना, तो किसी दूसरे से प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अपने को लगता है पेट भरने लगा। ऐसे ही जब आत्मानंद की अनुभूति, भगवदानंद की अनुभूति होती है तो ठसक आ जाती है। जैसे अलग अलग महापुरुषों ने अपनी ठसक दिखाई कि प्राणों को भी त्याग दिया, पर अपनी धर्म, अपनी निष्ठा, अपने भाव को कहीं भी कलंकित नहीं होने दिया। भारी से भारी पीड़ा और कष्ट में भी वो अपनी निष्ठा में रहे, अपने भाव में रहे। ये बात समझ रही? तो वो दूसरा प्रमाण नहीं, वो आपका हृदय प्रमाण हो जाएगा, आपका हृदय ही प्रमाणित कर देगा। मतलब जो उसके अहंकार से कैसे, जैसे कभी कभी आप कहते हैं कि अहंकार वो त्याज्य है जिसमें मैं के आगे कुछ भी लग जाता है। सीधी बात है इसमें, बस इतना समझो, मैं के आगे कुछ प्रकृति का लगता है
वो त्याज्य है। मैं ऐसा मैं अगर भक्त भी लगेगा तब भी आए? भक्त मैं अगर अब वो प्रकृति का थोड़ी है, वो तो परमात्मा का है। शब्द को पकड़ो। तो महाराज जी क्या भक्ति का अहंकार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्ति का अहंकार भक्त के हृदय में होता ही नहीं है। भक्त के हृदय में भक्ति का अहंकार नहीं होता, भगवान का अहंकार होता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं प्रभु का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। ये निंदनीय नहीं है। बात शब्दों को जब पकड़े तो उसमें उत्तर आ जाता है। हमने कहा प्रकृति जन्य कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान जब मैं के आगे लगता है वो अहंकार हो जाता है। कि जैसे मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं जवान, मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं जो भी आप, ये सब प्रकृति का है ना, और मैं भगवान का, ये अहंकार बना रहे भगवान मेरे, मैं, तो ये अहंकार नहीं है, ये बंधनी है। यही भगवत प्राप्ति की तरफ हमें अग्रसर करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारे माई श्यामाजू को राज, तो ये प्रकृति जन्य थोड़ी है, ये तो परमात्मा जन्य है। प्रकृति जन्य जहां मैं के साथ कुछ जुड़ा, बहुत कुछ है, मतलब पूरा प्रपंच है इसी में। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, मैं बहुत अच्छा मास्टर हूं, जो भी मैं प्रकृति जन्य जुड़ा वही बंधन कारक है, और जब परमात्मा जन्य जुड़ा तो वही मोक्ष का कारक है। अहंकार शुद्ध ब्रह्म है। जो अहंकार मैं है वो शुद्ध ओंकार स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। उसके साथ जो जुड़ गया वही माया बन गया। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं के साथ जो प्रकृति जुड़ गई वही माया है, और जो उस प्रकृति से अब मैं को बचा ले तो वही मैं ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म मैं है। बस जी। वंदना मिश्रा जी, बल्लिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान कहते हैं कि आत्मा निर्विकार है, उसे कोई विकार छू ही नहीं सकता। तो महाराज जी, कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक कौन जाता है? अंतःकरण चतुष्टय में आसक्त जीव। अब इसको किसका प्रश्न है? हाँ, अब शास्त्रों को पढ़े हो, सत्संग किए होगे तो जानोगे, क्योंकि बड़ा गूढ़ विषय है। देखो, स्वप्न में आपने देखा कि बहुत अच्छा कभी स्वप्न आता है, कभी बहुत बुरा स्वप्न आता है। तो उसमें जब बुरा स्वप्न आता है तो हमें दुख होता है, और जब अच्छा स्वप्न आता है तो सुख होता है। लेकिन आप देखते हैं कि दुख सुख भोगने वाला शरीर सैया में एसी रूम में आराम से पड़ा होता है, न दुख होता है न सुख होता है। पूरा झूठा है कि नहीं? स्वप्न में देखा, सब जो भी देखा, जागृत पर आपको झूठा नजर आया नहीं आया ना? लेकिन उस समय जब स्वप्न में होते हैं तब भोगना होता है कि नहीं? अगर पिटाई हो रही तो पक्की पिटाई हो रही, अगर सुख मिल रहा है तो पक्का सुख मिल रहा है, ऐसा लगता है ना। स्वप्न में तो नहीं लगता कि झूठा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। एक भ्रम मन में स्वप्न जागृत कर देता है, और अपने को नहीं, बड़े बड़ों को। एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, राज छिन गया, राजा थे। अब वो इतने भूख से पीड़ित हैं कि उन्होंने कई घरों से मांगा, तो कुछ दाल चावल एकत्रित कर पाए तो मिट्टी के भांडे में उसे पका रहे थे। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए कि वो मिट्टी का पात्र टूट गया और खिचड़ी फैल गई। और वो भूखे बड़े व्याकुल हुए, उस व्याकुलता में आंख खुली तो देखा कि राजमहल की सुंदर सैया पर, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बड़े बड़े ज्ञानी जन उनकी सभा में बैठते थे, सभा में आके केवल इतना ही पूछा, यह सत्य कि वह सत्य। अब कुछ यह हुआ कि व्याख्या हो तो उत्तर हो, कोई उत्तर नहीं। तो उन्होंने कहा सब विद्वानों का भरण पोषण करते हैं, तब तक नहीं जाने देंगे, नजर कैद रखेंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को, तो अष्टावक्र जी एक बार बालकों के साथ खेल रहे थे, तो बड़े प्रवीण थे अष्टावक्र जी, 8 जगह से टेढ़े थे, और ये टेढ़ापन भी उनके पिता के द्वारा दिया हुआ था। शास्त्र में पढ़ना, उनके पिता वेद उच्चारण कर रहे थे तो गर्भ से आवाज आई, अशुद्ध बोल रहे हो। तो पत्नी से कहा, ये कौन मेरे वेद उच्चारण में अशुद्धता का कौन बोध करा रहा है? बोले आपका बेटा है गर्भ में। बोले इतना टेढ़ा है कि गर्भ ही से मुझे टोक रहा है, जा अष्टवक्र हो जा। तो 8 जगह से वो टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी चले तो कितना, तो फिर 8 जगह से टेढ़े, पर बहुत प्रवीण थे।
तो बच्चों से वो जीत जाते थे। तो बच्चों ने कहा इतने बड़े प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी बने हुए हैं महाराज जनक जी के यहाँ नजर कैद, भला उनको छुड़ा के ले आओ। तो उनको आज तक तो माता ने मुझे बताया ही नहीं। घर गए और कहा माता पिताजी कहाँ हैं? तो उनको डर था अगर ये गया और इनको भी नजर कैद कर ले तो मेरे पास तो कोई रह ही नहीं जाएगा। तो जब कहा मां सत्य को साक्षी करके बोलो पिताजी कहाँ है, तो उनका महाराज जनक ने नजर, सब व्यवस्था ऋषि मुनियों की तरह स्वागत, आप जा नहीं सकते जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। राजहट अष्टावक्र जी गए, अभी बालक ही थे। जेवी सभा में देखा तो सब हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी मंच में जा कहा मैंने तो समझा था ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो एक भी ज्ञानी नहीं है। तो उनका आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारी सभा को? राजा जनक जी से बोले हंसे क्यों? तो बोले आपके अंग 8 जगह से टेढ़े हैं। हाँ, तो यहां आत्मदर्शन करने वाला कोई नहीं है। या मांस चमड़ा और हड्डी देखने वाला क्या ज्ञानी कहा जाता है? क्या मांस चमड़ा और हड्डी देखने वाला ज्ञानी कहा जाता है? ज्ञानी आत्मदर्शन करता है। क्या आत्मा टेढ़ी मेढ़ी है? क्या आत्मा का यह स्वरूप है? सब चुप। हाँ बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न है? बड़े बड़े ऋषियों को बंदी बना रखा है, नजर कैद, क्या प्रश्न है? बोले यह सत्य की वह सत्य। बोले ना यह सत्य ना वह सत्य। जब तू जागृत में हुआ तो तेरा स्वप्न सत्य हो गया, और जब तू स्वप्न में था तो जागृत असत्य था। जो एक ही क्षण में असत्य हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। कूद पड़े सिंहासन से, चरणों में गिरे। अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र गीता का उपदेश किया उन्होंने। तो देखो आत्मस्वरूप निर्विकार और बंधन मुक्त है, पर वही आत्मस्वरूप जानबूझ के बंध गया। क्या? मैं स्त्री मैं पुरुष, ये देह भाव। इसके अंदर अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, और सूक्ष्म शरीर में आसक्त हुआ जीव कर्मानुसार नरक और स्वर्ग को भोगता है। निर्लेप है पर आसक्त हो गया, इसलिए भोगना पड़ रहा है। यही बंधन है। यद्यपि मृषा, गोस्वामी तुलसीदास जी करे, पर छूटत कठिन है। आत्मस्वरूप को न कभी बंधन हुआ है न कभी होगा, लेकिन इस शरीर से ममता हो गई। इसके ममता के कारण, अज्ञान के कारण पाप कर्म बन गए, पुण्य कर्म बन गए। अब दोनों को जबरदस्ती ना भोगता होते हुए भी भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर सैया में पड़ा है, पर हमने बुरा स्वप्न देखा, पिटाई हो रही, तो चीख पड़ते हैं लोग। वो ऐसे ही डंडा पड़ता है, बिल्कुल झूठा, ना डंडा, ना मारने वाला, ना वहां मरने वाला, कोई नहीं होता। एक मन केवल होता, सब पूरी सृष्टि मन ने कर ली। ऐसे ही स्वर्ग नरक है। आत्मा को कभी कोई कष्ट न था, न है, न रहेगा, न बांध सकता है, न बंधा है। पर यह ज्ञान तब होगा जब शरीर आसक्ति से रहित हो जाओ, सब कर्मों को विध्वंस कर दो, तब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे। जब अपने स्वरूप को जानोगे तो निर्विकार चिदानंदमय आपका स्वरूप है, और जब तक ये जानोगे नहीं तब तक पिटोगे। अब देखो, बात चाहे जितना करो, ईमानदारी से देखो तो आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप अपने को पुरुष मान रहे ना, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। जो इस शरीर से कर्म करोगे उनको भोगना पड़ेगा। और अगर आप अपने स्वरूप को जान गए तो अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। ये गेम है, गेम, ये खेल है, आपका ही खेल है, आप अपने खेल में फंस गए हो। अगर आप जैसे कैसे बंधे? बोले बंधे हो कीर मरकट की नाई। एक मटकी में छुहारे भर दिए गए, उसका मोहरा कमजोर कम। अब दोनों हाथ बंदर ने डाल दिए, छुहारे कस के पकड़ लिए। अब वो सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो घंटों कोशिश करता है छुड़ाने की, लेकिन छुहारा छोड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों से भोगों में हम लिप्त है। हम समझते मुझे किसी ने पकड़ रखा है, अब मैं बंध गया, अब पीटना पड़ेगा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जो कर्म करोगे वो सब भोगने। 5 ज्ञानेंद्र मना कष्टाल इंद्रियाड़ी प्रकृति स्थाली कर सती। बंदे कीर मरकट की नहीं। तोता को जब पकड़ने वाले तो रस्सी ऐसे डाल दिए, उस पर दाना चिपका दिए गोंद से, और एक पोला जो पंखा ऐसे घुमाया जाता है ना, एक हाथ का पंखा देखा है, उसमें एक पोला डालते हैं तो वो पूरा राउंड मारता है, उस पोले को डाल दिया। तो जो ही तोता ऐसे बैठा दाना चुगने के लिए, तो पोला घूम गया, क्योंकि घूमता है वजन पड़ते ही। अब वो कस के पकड़ लिया कि अगर छोड़ दिया तो मर जाऊंगा, और अगर छोड़ दे तो उड़ जाए।
बस ऐसे ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई। इसी को छोड़ने के लिए अध्यात्म है कि तुम जाग जाओ। जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, अब बोलो क्या उपाय है? आसपास सैकड़ों तैराक जमा कर दो, नाव ले आओ, तो क्या वो जो स्वप्न में डूब रहा है उसे आप बचा सकते हो क्या? उसका एक उपाय, उसे जगा दो। जहां जगा तो ना एक बूंद पानी नहीं, वो डूब रहा था समुद्र में। वो अरे बस ऐसे ही, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे ब्रह्मबोध होने पर संसार नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। बच्चा बात समझ में आ रही? हाँ, नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, चरित्र पवित्र रखो, तो फिर ये अध्यात्म की बातें समझ में आ जाएंगी। निशा सिंह जी लखनऊ से। ठीक है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शारीरिक अस्वस्थता है या आध्यात्मिक स्थिति, इसके लक्षण में भेद कैसे जाने? जैसे भूख ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना, ये स्थिति है, या शारीरिक कमजोरी समझ में नहीं आना? डॉक्टर पूछते हैं तो बता दिए लक्षण, फिर बाद में कई बार मन में आता है कि ये स्थिति लक्षण कहीं भक्ति के तो नहीं थे? भक्ति के जब लक्षण होते हैं ना, तो आनंद की अनुभूति होती है, उसमें कोई किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है कि भक्ति के लक्षण। प्रेम, अपने प्रियतम के प्रेमोन्माद में न धूप, न भूख, न कष्ट, न नाना प्रकार के रोगों की पीड़ा, कुछ तो अपने आप समझ में आता ना। सामने मानस पटल पर प्रभु है, प्रभु का आनंद है, तो उसी आनंद की उम्र। अब कोई पूछ रहा है कि क्या स्थिति है, तो शरीर की स्थिति को भांप भी नहीं पाता, तो अपने को पता है कि अपनी भक्ति के रंग में है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि हमें पता नहीं कि ये सांसारिक रोग है कि ये भक्ति का रोग। क्योंकि जब श्री जी का चिंतन होगा तब वो एक मुख प्रसन्न तन तेज विराज, एक अद्भुत। और जब किसी का चिंतन होगा निगेटिव तो अलग चिंतन होता है। तो ऐसे अपने को पता है कि रोग का कष्ट है या भगवदानंद की पीड़ा है। भगवदानंद में भी पीड़ा है। जो मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो कोई। तो जो भागवती की स्थिति होती है खुद आपको पता होगी, क्योंकि जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती मेरा हृदय जलता है। तो उसके लिए किसी से प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। क्यों? भागवती की स्थिति में किसी से प्रमाण की थोड़ी जरूरत। और देखो, भागवती स्थिति में बताएं, तन चाहे जितना कमजोर हो जाए, लेकिन उसका अध्यात्म बल बहुत पुष्ट होता है, उसे कोई रोग नहीं होता। जैसे मीरा जी के वैद्य बुलाए जाते हैं, 6-6 दिन मीरा जी न भोजन करती न पानी पीती, शरीर पीला हो रहा है। वो खुद अपने पदों में लिखा है कि पान जैसा पीला शरीर हो रहा है। घर के लोग समझते हैं रोग हो गया, पिंड रोग, और आके वैद्य देखते हैं तो वैद्य से कहती कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम हमारी नाड़ी पकड़ सको, हमारी नाड़ी पकड़ने के लिए वैद्य संवलिया होए। जब स्वयं ठाकुर जी आवे पकड़े तो समझ पाएंगे कि प्रेम रोग है। तू बाहरी वैद्य शरीर का क्या जान पाएगा। और पीला शरीर हो जाता है कई दिन भोजन, तो अपने को पता है, मीरा जी को पता है ना कि मेरे को क्या है। ये तो किसी वैद्य से प्रमाण लेने की दूसरे से जरूरत थोड़ी है। जब हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है और उसके बल पर खान पान विश्राम ये सब फीका लगने लगता है, तो हमें पता है ना किस आनंद के बल से। जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि से प्यार करते हैं वो अलग होते हैं, उनके लिए प्राण देह भोग सामग्री लोक लोकांतर कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये बात अपने को देखते रहना है कि शरीर अस्वस्थता है या भगवद स्थिति है, वो अपने हो, दूसरा प्रमाण थोड़ी। आज तक कोई थर्मामीटर बना है क्या? ऐसा प्रकृति में वैज्ञानिक ने कोई थर्मामीटर बनाया कि ये देखो प्राकृतिक दुख है, ये भगवदानंद है? आज तक कोई नहीं बना सका, क्योंकि भगवदानंद अनुभूति का विषय है, किसी यंत्र से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मन को आज तक कोई एक्सरा पकड़ पाया है? एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, कोई यंत्र है देश विदेश कहीं जो मन को कि देखो ये मन? ऐसा नहीं। स्थूल शरीर के ढांचे को आप जान सकते हो, सूक्ष्म शरीर को अध्यात्म के द्वारा। जहां से विज्ञान खत्म होता है
वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। एक वो आए थे अपने भारत के बड़े वैज्ञानिक, इसरो से साइंटिस्ट। हाँ, तब उन्होंने कहा था कि हम भी एक संत हैं। उनका हम भी एक संत हैं जो रात दिन एकाग्र होकर सर्च करते हैं, पर हमारी पढ़ाई जहाँ से खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि हम भी एक है, लेकिन हमारी पढ़ाई जहाँ से खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है, क्योंकि सूक्ष्मता ही परमात्मा प्राप्ति के लिए स्थूलता का त्याग, और स्थूल की ही सारी वैज्ञानिकता है, सूक्ष्म की थोड़ी है। और सूक्ष्म से भी परे कारण, कारण से भी परे आत्मस्वरूप, इसका बोध होता है संत महापुरुषों का, जो आत्मस्वरूप, वो तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है। महाराज जी, जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके लिए सुख अलग है, दुख अलग है, तो असली सुख और दुख को कैसे पहचाने कि सुख क्या है और दुख क्या है? सबकी अलग परिभाषा। हाँ, सब अपनी अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझते हैं, लेकिन सुख वो है जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। जैसे केवट को मिला, जब भगवान के चरण पखार रहा है ना केवट, तो अति आनंद उमगी अनुरागा, शब्दों को देखिए, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। इसके बाद भगवान उसको सिया जी की स्वर्ण मुद्रिका देते हैं। तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ ना चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत जन्म हो गए भटकते भटकते, मंजूरी करते, मालिक आज आपके चरण आ, ये सुख है। भगवदानंद जब मिलता है तब तृप्त हो जाता है, कोई चाह नहीं रह जाती। अपनी अपनी मन की मान्यता के अनुसार सुख दुख इसी संसार में चयन किए जाते हैं, लेकिन जिनको तुम सुख समझ रहे हो, आज तक कोई सुखी हुआ हो, अभी तक कोई सुखी हो तो बता देना, तुम्हें देखने को मिलता है। इसलिए भाई, सुख दुख की परिभाषा ये जो मानी हुई है, ये दुख ही है। जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। सुख तो भगवान में है, सुख तो सच्चिदानंद भगवान में है। खाली आदमी रहे तो भी नाम जपते रहो, और क्या, कहीं भी रहो चाहे। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर का हम राय ठिकाना। खड़े हैं, बैठे हैं, अपवित्र हैं या पवित्र हैं, कैसे भी हैं, नाम हर समय जपते रहो, नाम न छोड़ो, चाहे शौचालय में क्यों ना बैठे हो। अगर वहीं दिल फेल हो गया तो ये तो मृत्यु थोड़ी सोचेगी कि सोच लो, नहा धो लो, फिर हम तुम्हें आ रहे। मृत्यु का तो ऐसा खेल है कि आर्डर हुआ, सामने भोजन आया और ऐसे किया और ऐसे नहीं कर पाए, गए। तो इसलिए हर समय राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा राधा। सुरेंद्र कुमार जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, पहले मैं शराब, मीट, अंडा, तंबाकू का सेवन करता था, तब से मेरी जिंदगी बहुत आराम से व्यतीत होती थी। जब से मैंने आपका सत्संग सुना, मैंने सब नशे छोड़ दिए, भजन करने लगा, तब से थोड़ा सा कष्ट होने लग गया है। आप ये तो देखो, जब कपड़ा गंदा हो जाता है और उसकी जब धुलाई होती है तो थोड़ा तो चोट सहनी पड़ेगी। अब जन्म जन्मांतरों से हमारा हृदय गंदा रहा, अब जब हम भजन में चल रहे हैं सत्य मार्ग में, तो अब धुलाई हो रही। थोड़ा चुप रहो, थोड़ा उसे शांति से सह जाओ, आगे मंगल होगा। गंदे आचरण करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, केवल ऐसा लगता है। शराब पीने से, मांस खाने से, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने से कहीं सुख मिल सकता है क्या? इतना बड़ा प्रतापी रावण जो भगवान शंकर की आराधना करता था, इतना बलवान था, देखो गंदे आचरण के कारण ही नष्ट हो गया। रहा न को कुल रोवन हारा। तो थोड़ा धर्म से चलने पर कष्ट तो हम मानते हैं आएंगे, क्योंकि जैसे दाग लग गया है, अब उसे छुटाना है तो रगड़ना पड़ेगा, उसको पटक पटक के कपड़ा धोना पड़ेगा, तो थोड़ी पटकन तो लगेगी, लेकिन निर्मल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। हमारे बहुत जन्मों के पाप जमा हैं, इस जन्म के भी पाप हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस जन्म की गलतियों को छोड़कर अब सच्चाई से चल रहे हो। तो ऊबना नहीं। देखो, गलत कर्म का फल मिलता है, तो क्या ये अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? आप सोचो, ये तुम्हारी नई खेती है, वो पुरानी खेती है। अब जो चल रहे हो, इसका फल नहीं है दुख, इसका फल है सुख। लेकिन जो बोया है उसका फल है दुख, वो आपको काटना पड़ेगा।
ये पुरानी फसल है, इसको काट लीजिए। जो अभी फसल डाली है ये जब रंग लाएगी तो आनंदित हो जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लो, नई फसल को पुरानी से मत जोड़ो। अंदर जलता है जब मुझे कोई, तभी तो सोना जब जलाया जाता है तभी उसका दोष नष्ट होता है, तभी वो चमकता है। तो ये जलन मन को हो रही, जिस मन ने गलत किया है, तुम्हें नहीं हो रही। और इसी को जो सह गया, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू गीता में कहते हैं, यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। व्यथा माने जलन, जो हृदय की जलन को सह गया और सुख दुख को समान भाव से, वही परम पद का अधिकारी हो गया। तो जलन हो रही तो भगवान की कृपा हो रही, चुपचाप सह जाओ। जितना मटकी आवे में रखकर पकाई जाती है उतना ही बढ़िया वो पानी रखने लायक होती है। कच्ची मटकी में एक बूंद पानी डाल दो, वहीं से छेद हो जाएगा। सूर्य के ताप से तपाने पर भी वो पानी रखने लायक नहीं होती। कच्ची मटकी जब आवे पे रखी जाती है तब होती है। ऐसे एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। उसे बुलेट प्रूफ कहते हैं। कैसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके बुलेट प्रूफ बना दिया गया। उसको ऐसे प्रोसेस में डाला गया कि कांच तो वो भी है, गोली को सह जाएगा। तो अब तुम सही मार्ग पे चल रहे हो, तो अब तुम्हारे अंदर प्रोसेस शुरू हुआ तुम्हें मजबूत करने का। को मन से गुरु मान लिया है। गुरु तो भगवान है, मनुष्य कभी गुरु नहीं हो सकता। हाँ, हम अपने को जानते हो क्या समझते हैं? पोस्टमैन का काम क्या है? मालिक की वस्तु आप तक पहुंचा दे, आपकी बात मालिक तक पहुंचे। सरकारी, आप भगवान की बात आपको बता दी और आपकी बात भगवान को बता दी कि जीव है, करुणा करो। हम पोस्टमैन का काम, और हमको मिलती भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान का दुलार। जैसे आप 50 लोग भगवान नाम कीर्तन कर रहे हो तो हमारे हृदय में बड़ी शीतलता। आप जो भजन करते हो ना, उससे हमको भी आनंद मिलता है। जैसे आप गलत रास्ते में चल रहे तो देख के हमारे जलन होगी, यार मेरा भारतवासी, मेरे धर्म में चलने वाला एक कैसे गलत आचरण। और जब आप जैसे सब छोड़े तो हमने कहा नहीं धन्यवाद आपको। किस बात का धन्यवाद? जैसे बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती है धन्यवाद, बहुत सुंदर मेरा बच्चे ने दूध पी ले। तो दूध पीने से स्वस्थ तो वही होगा, लेकिन सुख माँ को हुआ। ऐसे संत महात्मा गुरुदेव, इनको सुख होता है जब समाज भगवत मार्ग में चलती है, आनंद के मार्ग में चलती है। खूब धैर्य पूर्वक चलो, विचलित मत होना। आदित्य भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में तनाव होने का मूल कारण क्या है? उसे पहचानना कैसे? अज्ञान, भ्रम। उसी अज्ञान भ्रम से हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमारे अंदर असंतुष्टता आती है। हमारे कामा संजायते क्रोधा, हमारी बुद्धि मलिन होने लगती है। कामनाओं की पूर्ति में भी लोभ जागृत होता है और भोगने की इच्छा जागृत होती है। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध जागृत होता है। क्रोध हमारी स्मृति को छीनता है। स्मृति में मूढ़ता आती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बस वो तनाव, जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना, तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। विषयों का जो चिंतन है यही नाश की जड़ है। और अज्ञान के कारण हमको ऐसा लगता है कि यदि हमें मनमानी विषय भोगने को मिल जाए तो सुखी हो जाए। देखो, हमें जो धन प्रिय है ना, वो धन नहीं प्रिय है, धन से विषय मिलते हैं इसलिए प्रिय है। अगर रुपया प्रिय हो तो उसकी कोई खास बात है। रुपया प्रिय नहीं है, रुपया से सामग्री मिलती है, हम जो चाहे वो भोग सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। रुपये का प्रयोग प्रिय है, इसलिए रुपये की मान्यता है। अब वो प्रयोग क्यों प्रिय है? क्योंकि मन और इंद्रियां उसे अच्छा मानती हैं कि ये भोग लूं, ये देख लूं, ये छू लूं। तो मन और इंद्रियां जिनके पास ये सब भोग हैं, उनके क्यों नहीं तृप्त हो गए? मान लो अपने पास तो है नहीं, लेकिन वो चीज किसी के पास है, वो क्यों नहीं तृप्त हो गया? तो इसका मतलब है कि हमको ड्रामे में फंसाया गया, अज्ञान में फंसाया जा रहा है। बार बार भोगो, बार बार देखो। देखो, इस संसार का सबसे बड़ा सुख कहाँ निहित किया गया है? निहित माने स्थापित किया गया है। आप दिमाग में अपने ढूंढो, दिमाग में ढूंढ के जब आओगे तो इंद्रिय भोग केवल सबसे बड़ा सुख है। आप देख लो, सब अपने दिमाग में देखो। मैं पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी करूं या व्यापार करूं, खूब धन कमाऊं, धन कमाकर मकान बनाऊं और सुंदर ब्याह करूं, खूब खाने पीने की सामग्री हो, बढ़िया हमारे पास मित्र हो,
जो हमारी अर्धांगिनी हो, मन मानी जो मैं चाहूं वैसा भोगूं। लेकिन ये सब है किसी के पास जैसा तुम सोच रहे हो, इससे भी अच्छा है किसी के पास, लेकिन वो भी तृप्त नहीं है। विडंबना है कि जिस शरीर को देखकर तुम चाहते हो ऐसा हो तो मैं सुखी हो जाऊं, उसी को कोई भोग रहा है और वो उधर से निरपेक्ष वो किसी तीसरे की तरफ देख रहा है, और वो तीसरा जिसके ऊपर वो चौथे की तरफ देख रहा है। ये है क्या? बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर इसको देखा जाए तो ये है क्या? बोले अज्ञान। ये सब का मूल जड़ अज्ञान है, जिसमें हम फंस रहे हैं, जिसमें हमारे को अब निकलना होगा। वो निकलने के लिए अध्यात्म है, अध्यात्म ही निकाल सकता है, अन्यथा बहुत बुरी तरह से अपने लोग दलदल में फंस गए। दलदल में नहीं, मन डरता है। अगर छोड़ने की बात सोच लो तो मन भयभीत हो जाता है, ऐसा लगता है फिर संसार में रह क्या गया। अब देखो, हम लोग जो बात जानते हैं वो तुम्हारे मन से मन मिला के जानते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हमने आपसे मन मिला दिया, अब आपके मन में जो चल रहा है वो हमारे, तो तुम्हें लगेगा ये तो मेरे मन की बात बता रहे, वो सारी सृष्टि के मन की बात है। अगर आपसे कहा जाए कि ये झूठा है, आप इसे छोड़ दो, तो छोड़ने की बात सोचने मात्र से लगता फिर तो हम मर गए, जीवन है किस काम का। इसी में पूरा जीवन निकल जाता है और उसे विश्राम नहीं मिल पाता है। हम कह रहे हैं भोगो, लेकिन धर्म पूर्वक भोगो। धर्म, उसे एक सीमा में बांध दिया गया है। धर्म एक सीमा में बांध देता है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये पीना है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा, बस इस सीमा में रहो, नाम जप करो और धर्म को भोगो तो निकल जाओगे, फंसोगे नहीं। लेकिन आप गौर से देखिए, ईमानदारी से, वृंदावन की भूमि में बैठे हो, क्या मन सीमा में राजी है? ईमानदारी से देख लीजिए, मन को नवम नवम चाहिए भाई, नवम नवम। और ये इसीलिए पाप कर बैठता है, चाहे जितना पैसा लगे, नवम नवम। आप हमारी बात को अंदर से समझ लीजिए। अब इसी अज्ञान की धरा से हमारी दुर्गति होती चली गई, और नवम नवम असली में है तो भगवान है, जिनकी नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक वो, सब नवीन, सब नवीन। और उस नवीन में तो तृप्त हो गया जीव। मन विश्राम बिना भगवान के नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी हमारी बात मान करके पहले गंदे दृश्य देखना बंद करो, गंदी बातें बोलना बंद करो, गंदी क्रियाएं करना बंद करो, तब तुम्हारे गंदे विचार छूट जाएंगे। और गंदे विचार छूटे, पॉजिटिव हुए कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। जिसे सुख चाहिए उसे कष्ट होता है, और जो सुख में स्थित है उसको कष्ट क्या पहुंचाए। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो, कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहे। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है, तुम्हारा दिमाग स्वस्थ हो, शरीर अस्वस्थ हो तो कोई फर्क नहीं। भगवान का भरोसा, अध्यात्म बल जब तक जागृत नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं मिलना किसी को। क्यों चिंता करते हो? अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जप करने लगो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाओ, अभी आप प्रसन्न होने लगोगे। अब इतना सोच सोचकर अपने सुख के विषय में, हम आज सत्संग में कहते सबसे ज्यादा जीव परेशान है ओवर थिंकिंग। परेशानी सबसे ज्यादा है, सामने भोजन रखा है, खाकर उसका आनंद नहीं ले रहा, परसों क्या होगा, कल क्या होगा, आज जो अभी इसका स्वाद तो ले, इसका तो वो तो गया है, वो तो परसों के लिए वो परेशान है, ओवर थिंकिंग में परेशान है। हम कह रहे हैं जिसने आज संवारा है वो कल भी संवारेगा, वो परसों, पर उससे तुम्हारा अपनापन नहीं, परिचय नहीं, इसीलिए तुम परेशान हो रहे हो। राधा 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 राधा
राधा